चलो लेट्स सी द स्टोरी 2.2, a true story of sea turtle. ओके, सो यहाँ पर हम टर्टल्स के बारे में सीखेंगे. लेट्स सी द स्टोरी ऑफ सी टर्टल. Let's do the warming up first. Can you see some photographs here? So what is the common among all these animals? ठीक है, चलो फिर. They are all endangered species. मतलब वो अभी वहां पर जो है extinguish, मतलब अभी वो खत्म होने आए हैं क्या रे? एंडेंजर्ड है क्या? हाँ. They are likely to die out completely. कि वो completely खत्म होने आए हैं. कुछ एनिमल्स इसमें से ऐसे हैं कि completely खत्म होने आए. कि one of the reason of being human activity in their habitat, हमने इनके घर तोड़ दिए, जंगल्स तोड़ दिए और वहां पर हमने सीमेंट वाला जंगल बना दिया, है ना. तो एक रीजन है जिसके वजह से उनको अपना हैबिटेट नहीं मिल रहा है और वो एंडेंजर्ड हो रहे हैं. इफ दीज एनिमल कुड थिंक एंड स्पीक लाइक ह्यूमन, तो वो क्या कहते रहे कि शायद वो हमें बताते हैं कि हम उनका घर नहीं लेना चाहिए या फिर उनको परेशान नहीं करना चाहिए, उनको उनके हैबिटेट में रहने देना चाहिए, राइट. सो अभी हमें ना क्या करना है, शॉर्ट ऑटोबायोग्राफी लिखनी है. अभी बायोग्राफी जो होती है वो किसी के ऊपर लिखी जाती है और ऑटोबायोग्राफी मतलब वो खुद बात कर रहा है. जैसे कि मैं एक पेड़ हूँ तो पेड़ खुद बात कर रहा है कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, क्या क्या उसके बारे में. या मैं एक टाइगर हूँ तो टाइगर खुद बताएगा, हाय आई एम टाइगर एंड दिस 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 ऐसे सब उसके बारे में. दैट वी कॉल्ड एज ऑटोबायोग्राफी. तो आपको ना इसमें से कोई भी एक एनिमल चूज करो और उसके ऊपर आपको ऑटोबायोग्राफी लिखनी है. टाइगर पे लिखो, मंकी पे लिखो, फिश पे लिखो, जो भी पसंद आ रहा है किसी के ऊपर आप लिखोगे. और इसके लिए कुछ पॉइंट्स भी हमें दिए गए हैं. You can use these points to write an autobiography. कि how the animals lives, कि ये कैसे रहते हैं. एंड यही एक ओनली वे है उनके लिए रहने का. ऑल्सो वो नेचर से कैसे इंटरैक्ट करते हैं वो भी आपको बताना है. अदर एनिमल से कैसे इंटरैक्ट वो भी आपको बताना है. एंड ऑल्सो ह्यूमन इंटरैक्ट विद दैट स्पेसिस, ये नेसेसरी है, डिजायरेबल क्या है, ये कुछ पॉइंट्स को लेते हुए आपको लिखना है. द पॉसिबल इल इफेक्ट्स ऑफ द वे ह्यूमन बीइंग ट्रीट द एनिमल, कि हम उनको कैसे ट्रीट करते हैं और उसकी वजह से बेचारों को क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, उनके ऊपर क्या इल इफेक्ट्स होते हैं हाँ होल लिविंग वर्ल्ड पर, वो आपको डिस्कस करना है. एंड वो एनिमल अभी का हमेशा के लिए अभी कम होते जा रहे हैं, वो बाय बाय कह रहे हैं, तो वो कैसे वो बात कर रहे हैं वहां पर वो भी आपको बताना है. फेयरवेल टू दिस वर्ल्ड. समझे? अभी हमें कुछ टॉपिक्स के बारे में समझ कर लेना है, जैसे कि why human beings need to use more and more natural resources, कि हम ज्यादा से ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस हमें क्यों यूज करना चाहिए. Should we conserve only most beautiful and most useful things in nature? ऐसा है क्या रे? या what is beautiful और useful, who has the right to decide that? हम वही यूज करते हैं जो हमें चाहिए होता है और उसका बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं नेचर में से. बट क्या हमें नेचर को कंजर्व करना है, संभालना है, तो बस अच्छी अच्छी चीजें ही यूजफुल और ब्यूटीफुल चीजें ही संभालनी है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, सभी तरीके से नेचर को कंजर्व करना चाहिए ना. तो उसी के बारे में हमें डिस्कस करना है.
चलो अभी ये सब बातें हमें क्यों बताई गई है, बिकॉज जैसे स्टोरी चैप्टर का नाम ही है क्या, कि द ट्रू स्टोरी ऑफ सी टर्टल्स, कि यहाँ पर हम टर्टल्स के बारे में समझ कर लेंगे। देखो टॉर्टोइज अलग होता है और टर्टल अलग होते हैं, अलग अलग स्पेसीज है, ठीक है। अभी ये जो टर्टल है ना वो पानी के अंदर रहने वाले सी टर्टल्स होते हैं। आपने देखा है कभी सी टर्टल्स को? आप बीच पर गए होगे, कोकन गए कोई? अच्छा, कोकन गए होगे तो फिर आपने वहां पर इनको देखा होगा, सी टर्टल्स को। वहां पर वो कंजर्व करते हैं, रखते हैं, उनके अंडे संभालते हैं। आपको इसी के बारे में सब कुछ बताया है चैप्टर में, मैंने देखा है। और जो चैप्टर में मेंशन किया है ना, जो बीचेस और जो उस तरीके से उन्होंने गांव के लोगों ने जिस तरीके से उनको संभालने के लिए, कंजर्वेशन करने के लिए, उनको संभालने के लिए कैसे वो बनाया जाता है, वो सारी चीजें जब हम कोकन गए थे तो हमने देखा था कि कैसे कैसे, इवन द टर्टल्स वो भी देखा है, हैचलिंग भी देखा है हमने कि वो कैसे जाते हैं पानी की ओर, वो भी देखा है। चलो अच्छा है कि वो साइट सीइंग देखने का हमें मौका मिला था, और उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है इस चैप्टर में। सो बेसिकली शुरुआत ऐसी की गई है कि वी वर सर्वेइंग द व्हाइट बेल्ड सी ईगल्स इन द समर दैट ईयर। अभी यहाँ पर वो ग्रुप है जो नेचर को प्रोटेक्ट करते, कंजर्व करते और काम करते हैं। उन्होंने कहा कि हम ऐसे ही सी ईगल के बारे में सर्च कर रहे थे, व्हाइट सी ईगल के बारे में, और इसी को देखते हुए हम ऐसे घूम रहे थे कोस्टल एरियाज में। कोस्टल एरिया समंदर का किनारा। और हमारे टीम में के जो वॉलंटियर्स है उसमें से एक वॉलंटियर ने देखा कि सम शैलो पिट्स विथ व्हाइट एग शेल्स नियर बाय। ऐसे थोड़े से शैलो से गड्ढे बने हुए थे और उसके अंदर क्या दिखे उनको? एग्स दिखाई दिए, अंडे दिखाई दिए। थोड़ा सा ऐसे निकाल के देखा तो क्या था अंदर? एग्स थे। एंड फिर इंक्वायरी की, गांव वाले से पूछा, आजू बाजू के लोगों से पूछा कि ये क्या है, किस चीज के अंडे हैं? तो उनको पता चला कि अरे ये तो टर्टल के एग्स है। और फिर उनको वो बात बहुत सरप्राइजिंग लगी कि क्या, कि हमने कभी भी टर्टल के अंडे हमारे लाइफ में देखे नहीं है, जो कि पूरे कोकन का जो बीच है ना, पूरा जो कोकन का एरिया है, वो जो किनार पट्टी, हाँ कोस्टल एरिया कोकन का, वो सारे बीचेस पे इस तरीके के टर्टल के एग्स आपको नजर आते हैं। एंड हमने इसके बारे में और ज्यादा स्टडी करने की कोशिश की तो हमें एक अनयूजुअल चीज मिली। क्या? कि हमें आगे जाके पता चला कि ये जो बीच है, कोकन के जो बीचेस है, वहां पर ये एग्स पाए जाते हैं। ओके, had been sealed to the public for nearly 1 month after people smuggling silver bricks were caught in that area। अभी ये जो टर्टल्स है ना, वो तो किनारे पर आकर एग्स देकर चले जाते हैं, कि वो जो उनकी फीमेल टर्टल होती है, वो जो मदर टर्टल होती है, वो एग्स देती है और चली जाती है। बट उसके बाद ये जो एग्स जहां पर दिए जाते हैं ना, तो कॉमन पीपल या वहां के लोग आते हैं और वो अंडे चुरा लेते हैं, वो अंडे चुराते हैं। और इस चोरी से बचाने के लिए वहां के लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया, वहां के लोगों ने मूवमेंट किया। क्या? कि वो सब ऐसे अंडे लेकर उसको प्रॉपर प्रोटेक्टेड वॉल बनाकर, जाली बनाकर, उसके अंदर वो अंडे संभाल कर रखने लग गए। और जब उनका हैचलिंग का पीरियड आ जाता है, जब वो बड़े बन जाते हैं, हैच होते हैं, निकलते, फिर वापस समुद्र के अंदर उनको छोड़ दिया जाता है। ये काम वो करने लग गए। कि वी लर्न फर्दर शॉक टू अस द कोर, कि आगे हमें उसी बारे में बताया है। देखो, टर्टल्स नेस्ट अलोंग द एंटायर कोस्ट लाइन ऑफ आवर स्टेट। अभी हमारा जो महाराष्ट्र है,
उस पे जो कोकन की किनार पट्टी है, मतलब जो कोकन का कोस्टल एरिया है, कि वहां सारे बीचेस आपको नजर आएंगे, कई सारे बीचेस है। तो वो पूरा जो कोस्ट लाइन है ना, वो सभी टर्टल की लाइन है, नेस्ट लाइन है। मतलब वहां पर पूरा एंटायर कोस्ट उन्होंने कवर कर रखा है, वहां वो अंडे देते हैं। एंड देयर आर फ्यू पीपल इन एवरी विलेज हु कीप combing the beach in early hours of morning throughout the year when the female turtle comes on the shore and nest and they lay the eggs, and she leaves behind a trail just like a track of wheels on the sand. तो ये वहां के गांव के लोग ही इनिशिएटिव लेकर जाते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, जहां पर सुबह सुबह वो जो है ना फीमेल टर्टल आती है, वो किनारे पर आकर अंडे देते हैं, एग्स देते हैं, और जाते वक्त ना वो ऐसे पूरा ट्रेल छोड़कर जाते हैं, निशान बना देते हैं कि जहां से वो फीमेल गई ना वापस, वो पूरी निशान बना कर दे देते हैं। एंड the egg hunters follow this trail right up to the nest, which is about half a meter deep. और फिर एग हंटर को ये आसानी हो जाती है कि कहाँ एग छोड़ कर गए वो समझने के लिए, वो ट्रेल फॉलो कर देते हैं और वो अंडे चुरा लेते हैं। तो इसी चीज को रोकने के लिए, और वो जो अंडे देते हैं ना, वो कहा दे डिग अप अ नेस्ट के अंदर गड्ढा करते हैं, और अराउंड एक साथ, मतलब जब एक बार अंडा दिया जाता है तो एक साथ 100 to 150 एग्स एक बार दिए जाते हैं जो उस गड्ढे के अंदर होते हैं। And these eggs are then either eaten or sold in the market. But जो चोर, वो जो अंडे चुराने आते, वो ये अंडे चुरा कर एक तो खा लेंगे या फिर मार्केट में बेच देंगे। तो ऐसी चीजें कई सालों से चलती आ रही है, और जिस वजह से ये सी टर्टल कम होते जा रहे हैं ना, एक साथ 100-100, 150-150 अंडे को चुराया जा रहा है, खाया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। और इसीलिए ये चीज को रोकने के लिए, and it is allowed to leave till lying it's over. If turtle is spotted while it is still laying eggs, it is allowed to leave till the laying it's over, and as soon as the eggs are laid it is caught and then killed and eaten. अगर ऐसे पाया जाता है कि टर्टल जो है वहां अंडे दे रही है अभी भी सी में फीमेल टर्टल, तो उसको रोकते हैं, अंडे देने देते हैं। पूरे अंडे देने के बाद जब वो चले जाते हैं तो फिर वो अंडे चुराए जाते हैं या खा लिए जाते हैं। And as soon as this ruthless practice is observed in all part of the world, और ये यहीं पर नहीं, कोकन में ही नहीं, ये सभी जगह पर ऐसी ही चीजें पाई जा रही थी। ये हमें सच्चाई बाद में पता चली, और इसीलिए इंडिया में ये सी टर्टल्स को प्रोटेक्शन देना जरूरी है, क्योंकि इस तरीके से उनके अंडे क्या कर लिए जाते हैं, चुरा लिए जाते हैं। इनको प्रोटेक्शन देना जरूरी है, इसलिए हमने शेड्यूल 1 के अंदर इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर इनको टर्टल्स को प्रोटेक्शन देना जरूरी समझा, और इस एक्ट के अंदर हमने इनिशिएटिव लिया। And all this business of gathering turtle eggs and killing turtle is carried on a secret, hush-hush manner. This information was distressing, and we began to think seriously about it, and we decided to undertake a project for the protection of conservation of turtle and their nest in Maharashtra. और इसीलिए हमने ये एक्शन उसके अगेंस्ट ली कि हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ सी टर्टल एग्स को देना चाहिए। तो हमारे वॉलंटियर ने ये काम करने की सोची। तो अभी उन्होंने इसके ऊपर कैसे काम किया वो भी हम देखते हैं। प्रॉब्लम समझ में आई आपको क्या थी, कि वो अंडे देकर चले जाते थे, तो वो अंडे चुरा लिए जाते थे या खा लिए जाते थे, बेच दिए जाते थे या खा लिए जाते थे। अभी इसको प्रोटेक्शन देने की उन्होंने ठान ली। We had no experience regarding sea turtles. अभी हमारे वॉलंटियर्स को ऐसा सी टर्टल के बारे में कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। सो हमने क्या किया, थोड़ा सा स्टडी किया पहले टर्टल के बारे में, एंड देन फिर हमने
अलग अलग इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट किया जो कि सी टर्टल को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। और जिसमें हमने नेक्स्ट स्टेप लिया, हमने लॉन्च किया क्या, टर्टल प्रोटेक्शन कैंपेन। क्या किया, टर्टल प्रोटेक्शन कैंपेन लॉन्च किया। वेला, वेला जगह है, हाँ वहां पर हमने किया, जो कि तालुका मंदनगढ़ डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी में आता है। वेला जगह का नाम है, वहां पर हमने ये चालू किया। और ये हमने किसके सपोर्ट से, कोऑपरेशन ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सपोर्ट से ये काम चालू किया। सो जिसमें हमने as the part of campaign a few local people were specially appointed to look for a turtle nest, कि वहां कोस्टल एरिया के आसपास किनार पट्टी में रहने वाले जो भी लोकल लोग हैं ना, लोकल पीपल, उनको कांटेक्ट किया और उन्हीं को वॉलंटियर बनाया और उनको वॉलंटियर बना के उनको अपॉइंट किया कि वो क्या करने लग गए, टर्टल्स पे ध्यान रखने लग गए कि जब भी टर्टल्स, फीमेल टर्टल आती है, एग्स ले करती है ना, तो ये एग्स ले करने के बाद वो एग्स को उठाकर सेफली रखने लग गए। ओके, कि जहां पर वो केयरफुली वहां से एग्स को हटा देते और नेस्ट से एंड उसको वो अगेन सिमिलर तरीके से पिट बनाते और उसमें बरी करके रख देते और जहां पर वो प्रोटेक्ट करते उनको वायर फेंसिंग, तो पूरा ऐसे जाली वाला वो बनाते थे वायर फेंसिंग और वहां उसको प्रोटेक्ट किया जाता था। अभी मेरा फोन में वो फोटोज नहीं है बट मैं आपको वो फोटोज भी दिखाती थी, जो मैं बता रही थी ना कि मैंने देखा है वो सब, वो फेंसिंग किया हुआ, वो सब टर्टल को संभाल कर रखा हुआ। हाँ, मेरे पुराने वाले इसमें थे, तो मैं कभी मिला तो दिखाऊंगे। एंड जहां पर वो अंडे वहां से निकाल के वो रखते हैं एंड दे हैड टू वॉच ओवर द प्रोटेक्टेड नेस्ट टू प्रिवेंट थेफ्ट्स। तो इस तरीके से वो चोरों से बचाने के लिए वो नेस्ट पे फिर जो वायरिंग करके उन्होंने रखा हुआ है ना, फेंसिंग करके पूरा चारों ओर से, वहां अंदर कोई जा नहीं सकता, वहां वो उन्होंने एग्स को पिट में डाल के रखते, वहां फिर उसकी केयर वो करते। एंड ऐसे लगभग पहले ही साल में उन्होंने कितने ऐसे नेस्ट बनाए, लगभग उन्होंने 50 से ज्यादा नेस्ट उन्होंने बना दिए सक्सेसफुली। उन्होंने 50 नेस्ट बनाए, प्रोटेक्ट किए, कि जहां पर बेबीज जो है ना हैच होते हैं, एग्स में से बाहर निकलते हैं। एंड What an event that was, कि वो जो हैचलिंग होता है उसके बाद वो पूरा विलेज वो बीच के पास आता है देखने के लिए। और ये व्यू मैंने देखा है, स्पेक्टेकल जो मैंने बता रही थी, कि जब वो क्या होता है, सब बच्चे बाहर निकलते ना अंडे में से, उन बच्चों को, उन जो बेबी एग्स निकलते ना, एग्स में से वो जो बेबी टर्टल निकलते हैं, उन टर्टल्स को जो है ना फिर वो क्या करते हैं, ऐसे इसमें भर के लेकर जाते हैं ऐसे, हाँ, और उनको फिर वो किनारे के पास छोड़ते, और वो किनारे पास छोड़ने के बाद वो सब जाते कहाँ, पानी की ओर, समंदर में भागते। तो वो एक देखने लायक नजारा होता है। ओके, कि जहाँ सब विलेजर्स आते हैं वो देखने के लिए। एंड द टाइनी टर्टल हैचलिंग, ऐसे छोटे छोटे टर्टल होते हैं, एकदम टाइनी से, इतने से होते हैं, टाइनी टर्टल्स हैचलिंग होता है और वो पूरे सिल्वर सैंड से ऐसे रोल करते करते बाउंडलेस सी की ओर जाते हैं। एंड वो ओवेशन दे रिसीव्ड फ्रॉम द ऑनलुकर्स। कुछ एल्डरली विलेजर्स ने बताया है कि उन्होंने ऐसे they had seen stolen turtle egg right from their school days and it was for the first time they had seen the hatchling rushing to the sea। कि उन्होंने वो वहां के कुछ गांव वालों ने ये तक बताया कि हमने देखा है हमारे बचपन में कैसे अंडे चुरा कर लेकर जाते थे लोग, आज हम पहली बार देख रहे हैं कि ऐसे ये हैचलिंग समुंदर की ओर जाते वक्त। मतलब देखो, इतने सालों से ऐसे ही चुराने का काम चल रहा था, अभी इनको प्रोटेक्शन दिया तब वो टर्टल्स बच रहे, नहीं तो कई दिनों के बाद वो भी है ना एंडेंजर्ड हो जाता है, वही बात है। सो अभी ये टर्टल्स की बात करें तो कितने टाइप्स के होते हैं, 7 टाइप के सी टर्टल्स होते हैं, 7 अलग अलग तरह के होते हैं पूरे दुनिया में, जिसमें से 5 जो है वो इंडिया में पाए जाते हैं। और उसमें भी
ऑलिव रिडले, ये जो टाइप का टर्टल है वो पूरे महाराष्ट्र के कोस्ट लाइन में पाया जाता है, कोकन में पाया जाता है। ग्रीन टर्टल्स, हॉक्सबिल जो है ये भी पाए जाते हैं। इवन अमेजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्टल जो है कि जब फीमेल अंडे देने के लिए आती है ना, जब वो मैच्योरिटी के लिए आ जाती है, तो नियरली आफ्टर द गैप ऑफ 15 years she returns to the shore to lay her eggs at the same place where she was born. समझे? मतलब जब वो फीमेल टर्टल अंडे देने के लिए आती है, एग्स देने के लिए आती है ना, वो उसी जगह पर आती है जिस जगह पर उसका जन्म हुआ है। मतलब ये पीरियड 15 साल के बाद होता है। मतलब वो छोटा बच्चा 15 साल के बाद वो बड़ा होकर मैच्योरिटी का पीरियड आएगा, तब वो अंडे देगी, बट वो उस जगह पर ही आती है, फिर भी उसी जगह पर आती है जहां पर वो खुद बॉर्न हुए। तो ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है। देखो इनको कैसे पता चलता है कि वही जगह है। And the female comes on the shore just to make a nest in the sand and lay her eggs and immediately return to the sea. वो just अंडे देकर immediately वापस समंदर के अंदर चले जाता है। She doesn't return to the nest after that. उसके बाद वो कभी भी अपने बच्चे देखने वापस आती नहीं है। And the eggs फिर hatch होते हैं कितने पीरियड के बाद? 45 से 50 दिन के बाद वो अंडे में से बाहर निकलते हैं। एंड नेचुरल हीट से ही वो ऑटोमेटिक होता है प्रोसेस। और इनन्यूमरेबल डेंजर्स अवेट लिटिल हैचनिंग इन द डीप सी। और वो छोटे छोटे सी टर्टल्स जो बच्चे होते हैं, वो डीप सी में जाने के बाद उनको और कई सारे इंसेक्ट है, कई सारे प्रॉब्लम्स आगे उनके आगे होते हैं। एंड दे हैव टू फेस देम ऑल ऑन देयर ओन। उनको खुद से सफर करना पड़ता है, खुद से वो सब प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। देयर सर्वाइवल रेट is therefore as low as just 1 or 2 turtle out of the 1000. मतलब 1000 टर्टल के पीछे कितने टर्टल सरवाइव कर पाते हैं? 1 या 2। इतना कम उनका सर्वाइवल रेट है। मतलब डीप सी में जाने के बाद उनको कितनी दिक्कतें होती है, वो सरवाइव नहीं कर पाते। एंड टर्टल्स परफॉर्म एन इम्पोर्टेंट फंक्शन। वो पानी के अंदर जब होते हैं तो उनका बहुत बड़ा काम है वहां पर। क्या? वो पूरी साफ करते हैं पानी को। दे क्लीन द सी and they occupy an important place in a marine ecology. और वो पूरे पानी के अंदर रहते हुए उनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। क्या? कि considering all these factors they are vital to undertake their protection on large scale. और ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए हमें टर्टल को सेव करना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनका इम्पोर्टेंस बहुत है। और इतना 1000 में से 1-2 बचने वाले और उसमें भी अंडे चुरा लिए तो क्या ही बचेगा, है ना? इसलिए उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी। सो ये उनका प्रोग्राम जो उन्होंने कैंपेन रन करवाया, ये सक्सेसफुल रहा। ये वेला में सक्सेसफुल होने के बाद उन्होंने ये प्रोजेक्ट अलग अलग जगह पर चालू किया। जैसे 5 सालों में हमने ये पूरा महाराष्ट्र का कोस्ट लाइन सर्वे कर लिया था, और जहां पर प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग 80 विलेजेस को चूज किया गया, और जहां पर इसमें एग्स को स्टील करना ये रोक दिया गया। एंड फिर उनको वहां के लोगों को प्रोटेक्शन कैसे करे, क्या करे, उसको ट्रेन किया गया। और प्रोटेक्शन का काम जो अच्छा करते थे उनको अवार्ड भी देना चालू किया। वी स्टार्टेड द टर्टल फ्रेंड अवार्ड्स। कासव मित्र करके अवार्ड दिया जाने लग गया कि लोगों को इसमें प्रोटेक्शन कैंपेन में एनकरेज करने के लिए और ज्यादा पार्टिसिपेट कराने के लिए। और कॉम्प्रहेंसिव बुकलेट एंड शॉर्ट फिल्म भी इसके ऊपर बनाई गई है जो मैसेज स्प्रेड करने के लिए।
2006 में ये जो कॉन्सेप्ट था द टर्टल फेस्टिवल, कासव महोत्सव, ये कॉन्सेप्ट लाया गया। सो एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर टूरिस्ट कि ये एक विटनेस, वो एक स्पेक्टेकल, वो नजारा देखने के लिए, वो हैचलिंग देखने के लिए, एक शॉर्ट फिल्म ऑफ टर्टल नेचुरल ब्यूटी कोकन उसके ऊपर बनाई गई। एंड एट द सेम टाइम वी वर क्वाइट फर्म on one issue: the hatchling should not come to even the slightest harm due to this tourist activity। ये टूरिस्ट एक्टिविटी से कोई भी किसी भी तरह का हार्म टर्टल को ना हो, ये इस चीज का ध्यान हमने रखा। एंड टूरिस्ट वर अकोमोडेटेड इन द होम्स ऑफ द विलेजर्स। हाँ, तो एट द सेम टाइम we were quite firm on one issue कि the hatchling should not come even to the even slightest harm। हमारे टूरिस्ट एक्टिविटी से हार्म पहुंचे ना, वो हमने ध्यान रखा। इवन जो विलेजर्स, मतलब टूरिस्ट आते थे ना ये देखने के लिए, तो विलेजर्स, वहां के गांव वाले लोग, उन्होंने टूरिस्ट को रहने के लिए वहीं पर जगह, तो आपको पता होगा कोस्टल लाइन में जनरली होम स्टे वगैरह होते हैं कोकन में, वो उनके घर के बाहर ही, उनके घर के अंदर ही दूसरी छोटी सी कोई रूम, या फिर वो वहीं पर रहने के लिए टूरिस्ट को देते हैं, वही अपने घर का ही खाना देते हैं और उसके लिए मिनिमल चार्जेस करते हैं। सो विलेजर्स वुड नाउ ऑफर सेम रेट ऑफ होम स्टे, एंड वो 10% ऑफ होम स्टे का इनकम भी इस प्रोटेक्शन फंड में देने लग गए, और जिसका यूटिलाइजेशन किया जाने लग गया प्रोटेक्शन करने के लिए, कंजर्वेशन करने के लिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी उनको हेल्प करती है कि जहां पर वो फेस्टिवल हर एक कॉर्नर तक पहुंचा सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, वीडियो वेबसाइट के माध्यम से, और जो कि पूरे वर्ल्ड को कांटेक्ट कर सकते हैं, स्मॉल से विलेजेस में से निकलकर पूरे कोकन के। मोर एंड मोर विलेजर्स इसमें जुड़ने लग गए। अभी ये होम स्टे की फैसिलिटी बढ़ गई, ये फैमिलीज अभी 35 यहाँ तक हो चुकी है, और लगभग 800 से ज्यादा लोग अभी वेलाज में ये टर्टल सीजन देखने जाते हैं, और यहाँ पर ये विलेजर्स के लिए बिजनेस भी बन गया। And now they realize that tourism can be source, कि उनके लिए एक पैसे का फॉर्म, अर्निंग मनी अर्न करने का फॉर्म भी आ गया है। And it was the conservation of nature, कि वो उसी से अपनी जिंदगी भी जी रहे। And Velas become project of एक सक्सेस स्टोरी बन गया। ऑल्सो सह्याद्री निसर्ग मित्र ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लोकल विलेजर्स के लिए काम करती है, इस तरीके से एक्सीलेंट प्रोटेक्शन, लोकल स्पेसेस वगैरह बचाती है, एंड दे आर गिवन फ्रीडम टू डू दैट। इवन द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ग्राम पंचायत, विलेजर्स एंड टर्टल फ्रेंड क्लब, ये सब कुछ हैंडलिंग बहुत वंडरफुली कर रहे हैं। एंड वी आर हैप्पी टू सी द प्रोजेक्ट रनिंग स्मूथली एंड ऑफर हेल्प ओनली व्हेन नेसेसरी। तो भाऊ कटदरे इन्होंने ये लिखा है कि ये एक सह्याद्री निसर्ग मित्र, इन्होंने हमें टर्टल के बारे में ये सब हमें बताया है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड, समझ में आया। इस